बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो का जो मौजू गुफ्तगू रहेगा वो पिछले से ही मरबूत है, यानी जो पिछला मौजू था आज उसका दूसरा हिस्सा है, यानी मसला शिफात या अकीदा शिफात। पिछले उसमें हमने मुख्तसरन इब्तदाई तौर पर एक मुकदमा पेश किया कि शिफात के हवाले से एक जो कॉन्सेप्ट है, जो फ़ी ज़माना राइज कॉन्सेप्ट है मकतब तशय्युअ में भी और दीगर बरादरान के जो अकाबरीन हैं उनके नज़दीक भी, वो हमने बुनियादी मुकदमा आपकी खिदमत में पेश करने की इसके पहले हिस्से में कोशिश की थी। आज हम थोड़ी सी बात को वाज़ह भी करेंगे और मुकम्मल भी करेंगे कि हमारे मकतब तशय्युअ के अंदर खुद, यानी एक तो मकतब तशय्युअ का और दीगर बरादरान का कुछ 19-20 का फ़र्क है, मासिवाए जो हमारे बरादरान अहले हदीस है या इब्न तैमिया के जो पैरोकार हमारे बरादरान हैं, उनका एक बिल्कुल अलग साइड पे कॉन्सेप्ट है। वो हमने पिछली वीडियो में जनाब इब्न तैमिया का जो है वो शिफात के हवाले से मुख्तसरन एक बयान भी आपको पढ़ के सुनाया। लेकिन बरेलवी मकतबा फ़िक्र या दीगर जो हयाती देवबंदी जो हयाती उनमें वो है एक मकतबा फ़िक्र है, यानी देवबंद बरादरान जो है उनमें दो किस्म के इस वक्त फ़िक्रें चल रही हैं। एक हयाती हैं जो हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल हैं, औलिया की हयात के कायल हैं, और एक ममाती हैं कि जो कहते हैं कि जनाब वो अपनी कबूर में नहीं बल्कि बरज़ख में या अल्लाह की जन्नतों में ज़िंदा है। बहरहाल वो एक अलग मौजू बहस है। लेकिन ख़ुद मकतब तशय्युअ के अंदर क्या एक ही किस्म का नज़रिया चल रहा है शिफात के हवाले से या तवस्सुल शख्सी के हवाले से? तो इसका जवाब है कि जी हरगिज़ नहीं। मकतब तशय्युअ के अंदर ख़ुद 2 से 3 किस्म के नज़रियात हैं, और आज की जो वीडियो है उसमें जब हम बात को मुकम्मल करेंगे तो आपकी खिदमत में यही चीज़ पेश करने की कोशिश करेंगे कि ख़ुद मकतब की आप मकतब तशय्युअ में जो मुफस्सिरीन की तफासीर हैं और उनमें भी आपको पता चल जाएगा, और अलग से किताबें भी इस मौजू पे लिखी जा चुकी हैं, उनमें भी आपको पता चल जाएगा कि मकतब तशय्युअ में भी बाज़ अकाबरीन का आपस में ज़मीन और आसमान का इख्तिलाफ़ है। कुछ नाम ऐसे गुजरे हैं ख़ासकर ईरान में, नजफ़ में, इराक़ में, यानी इस तरह के कुछ अकाबरीन गुजरे हैं कि जो बिल्कुल मकतब तशय्युअ का जो मरवजा अक़ीदा शिफात है या तवस्सुल का जो अक़ीदा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, और बिल्कुल उनकी बात जो है या मुताबिकत रखती है, या आप कह लें कि बिल्कुल उन्हीं नज़रियात और अफ़कार से कि जो सख्त किस्म के नज़रियात और अफ़कार जो हैं वो जनाब इब्न तैमिया के या इन जैसे दूसरे काबरीन के रहे हैं। और एक जो है वो बिल्कुल ही मदर पितर आज़ाद समझता है, जिसका हमने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया कि वो समझते हैं कि चूँकि हम मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं, और बदकिस्मती से इस चीज़ का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, दूसरा उनके घर वालों को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, अहलुल बैत के नाम पे जनाब अज़ादानियाँ करते हैं, मुहाफ़िज़ और मजालिस का एहतमाम करते हैं, तो वो अपने ऊपर एक वाजिब समझता है कि मेरी शिफात जो है इन हस्तियों पर वाजिब है और मैं बख्शाया हूँ। अब इस चीज़ का जो है इस नज़रिए को या इस अक़ीदे को जब वो मिसयूज़ करता है या बिल्कुल इस पर तकिया करता है या अल्लाह ताला को माज़अल्लाह मजबूर समझता है कि इन हस्तियों को मानने वाले को अल्लाह ने बख्शना ही बख्शना है, तो इससे मिलता जुलता उलमा यहूद या यहूदी अवाम का भी एक अक़ीदा कुरान में नकल हुआ है सूरह मुबारका बकरा में, जो मुख्तसरन जिसका खुलासा ये है कि वो यानी यहूद कहते हैं कि जनाब दोज़ख की अव्वल तो हम जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे भी तो गिनती के चंद दिनों के अलावा हमें दोज़ख की आग छू भी न सकेगी। तो अल्लाह ताला उस आया मुबारका में सूरह मुबारका बकरा की आयत नंबर 80, 81, 82 या 80 और 81 के दरमियान अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या इन्होंने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है कि जनाब अल्लाह ताला ने इनको कोई अहद दे दिया कि अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। और दीगर जगहों पर फिर अल्लाह ताला ने इनके इसी अकायद की वजह से बरमला कहा कि अल्लाह के इज़्न के बगैर ना किसी की शफात होगी और ना कोई सिफारिश किसी की काम आएगी, ना कोई शफात। और मैंने अर्ज़ की कि पिछली वीडियो में बताया कि 30 से 32 आयात इसी अक़ीदा शफात के मुतल्लिक़ है कुरान मजीद में, और उनकी अक्सरियत जो है उन आयात की, यानी 30 और 32 आयात में से जो अक्सरियती आयात हैं वो इसकी नफ़ी कर रही हैं
कि अल्लाह ताला किसी की शिफात और सिफारिश को कबूल नहीं करेगा, मासिवाय ये कि जो इंसान कमा के लाया होगा उसके मुताबिक उसको जज़ा या सज़ा मिलेगी। लेकिन आयात कुरानी ही के ज़रिए हमें पता चलता है कि शिफात बरहक भी है, ख़ासकर नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात, आले मोहम्मद की शिफात और कुरान मजीद फुरकान हमीद की शिफात। बल्कि कुछ रवायात में तो सिलसिला नीचे तक आता है कि नेक और सालिहीन जो लोग हैं, मुत्तकीन जो हैं, शुहदा जो हैं, उलमाए हक जो हैं, ये भी शिफात फरमाएंगे। तो यहाँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि शिफात का अकीदा रखना कुछ शिरक नहीं है, लेकिन अकीदा वो रखना कि जो कुरानी अकीदा है। अभी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कुछ आयात कुरानी भी पेश की जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं और आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा, जैसे हमने कहा कि मकतब तशय्युअ में कुल 3 ग्रोह चल रहे हैं। एक बिल्कुल सख्त नजरियात हैं और वही तकरीबन मिलते जुलते नजरियात जो इब्न तैमिया के हैं। एक जो है मादर पिदर आज़ाद समझते हैं, अहले बैत पे एहसान माज़अल्लाह चढ़ाते हैं, उनको मान के या उनका शिया बन के या उनके नाम की अज़ादारियाँ करके। और एक जो दरमियानी राह लिए हुए हैं कि जिसमें वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ शिफात पर तकिया नहीं किया जा सकता, या अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार के फिर अपनी मर्जी का रिजल्ट जो है आखिरत में हासिल करना, यह भी मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ वो इतने मुतशद्दिद अफकार भी नहीं रखते हैं कि नहीं जनाब ये शिफात बिल्कुल ये हस्तियाँ कर ही नहीं पाएंगी, अल्लाह इनको इज़्ज़त नहीं देगा, या इस तरह की जो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला इससे दरख्वास्त की जाएगी कि अल्लाह इनको हमारा शफी बना। तो वो जो तीसरा तबका है वो दरमियानी राह लिए हुए है कि ना सारा इधर उसका वजन है तो ना उधर है। और आयतुल्लाह मोहम्मद सन नजफी मरहूम जो है क़िबला डकू साहब आला मुकामहू, वो उन्हीं हस्तियों में या उन्हीं अकाबरीन में शामिल हैं कि जो सारे ना इस तरफ ना उस तरफ, कुछ चीज़ें वो वहाँ से लेते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ से लेते हैं। और इसी तरह दीगर अकाबरीन में जो है अक्सरियत जो है वो इस तरफ है, वो इसी मतलब वो वलायत तकवीनी और शिफात के उन्वान से और वसीला के उन्वान से वो हर चीज़ को जायज़ ही समझते हैं, जो अक्सरियत है। तो बहरहाल आज हम आयतुल्लाह मोहम्मद सन नजफी आला मुकामहू की जो बाकी रह गई थी उनकी तफसीर फैज़ानुर रहमान से शिफात के उन्वान से जो उन्होंने बाब बांधा है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मेन एक थोड़ा सा मुतनाज़ा मसला है कि जो मतलब इस चीज़ को शिफात की उन्वान से या वसीले के उन्वान से बराह रास्त सजाद मांगने की तरफ भी चीज़ ले जाती है कि क्या जो दुनिया से जिनका विसाल हो गया है तो चली गई हैं नेक हस्तियाँ, मुकद्दस हस्तियाँ, क्या इंसान आलम बरज़ख में या जन्नत में या जहाँ भी अल्लाह ताला ने उनका एक वो किया है, क्या इंसान दुनिया में बराह रास्त उनसे मुखातिब हो सकता है? यानी वही तवस्सुल शख्सी का नज़रिया, बराह रास्त सजाद मांगना दूर की बात है कि अल्लाह के आगे शिफात की दरख्वास्त उनसे बराह रास्त की जा सकती है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मुखातब करके कहा जाएगा कि या अल्लाह तुझे इन हस्तियों का वास्ता कि मेरी मग़फ़िरत फरमा, दुआएं कबूल फरमा, हाजात पूरी फरमा। तो इंशाअल्लाह मुफ़स्सलन इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आयतुल्लाह मोहम्मद सन नजफी साहब की जो तफसीर में शिफात के उन्वान से बाब है, इसमें से हमने शिफात के असबात में और महल इख्तलाफ के तयन के हवाले से जो क़िबला ने मुख्तसर तहरीर की है वो आपकी खिदमत में पेश की। आज हम जो आपके जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो उसकी हाइडिंग है उस बाब की कि कौन हजरात शिफात करेंगे। ये आयतुल्लाह डकू साहब मरहूम जो हैं वो अब लिखते हैं कि जी साबका बयान हक तर्जुमान से हज़रत ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफ़ी उम्मत बल्कि शफ़ी उम्म होना तो वाज़िया और अयां हो चुका, लिहाजा खुदा के यहाँ सबसे बड़े शफ़ी और मकबूल शिफात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हैं और आपके बाद अइम्मा अहले बैत शफ़ी हैं। इनके बाद शुहदा, उलमाए दीन और खालिस और कामिल मोमिनीन का दर्जा है और इस सिलसिला में मुअत्तद आयात और रवायात मौजूद हैं। इसी सिलसिला में सूरह मुबारक मरियम की आयत नंबर 87 का हवाला देते हुए लिखते हैं, यानी उसका तर्जुमा है कि इस शख्स के सिवा जिसका कोई हैद खुदा के पास होगा और किसी को शिफात करने का कोई इख्तियार नहीं होगा। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 3 गिरोह बारगाह इलाही में शिफात करेंगे और इनकी शिफात कबूल होगी। इनमें से पहला अंबिया का, दूसरा उलमा का और तीसरा शुहदा का है। इसी तरह फरिश्तों की शिफात का भी कुरान और सुन्नत में जिक्र है और साबित है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, सूरह मुबारक नजम की आयत का हवाला देते हुए लिखते हैं कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि आसमानों में बहुत से ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं कि अल्लाह के इज़्न और इसकी पसंद के बगैर इनकी शिफात कोई फ़ायदा ना देगी। इसी तरह मोमिनीन और कामिलीन की शिफात करना भी हदीस अहले बैत अलैहिस्सलाम की रोशनी में साबित है। चुनांचे इरशाद है कि शिफात के हवाले से कोई शिफात नहीं कर सकता मगर ये इसे परवरदिगार की इजाज़त हो और वो इजाज़त अंबिया, औसिया, शुहदा, उलमा और मोमिनीन के पास होगी। अच्छा, किन की शिफात होगी और किन की नहीं होगी, ये बड़ा एक अहम वो है। इसकी बाबत क़िबला लिखते हैं कि इस्लामी अकीदा शिफात नसारा के अकीदा कुफारा की मानिंद नहीं है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तख्ता दार पर लटक गए और अपनी तमाम उम्मत के गुनाहों का कुफारा अदा हो गया, लिहाजा अब ईसाइयों को खुली छुट्टी है कि वो जो चाहे करते रहे, बहरहाल जनाब ईसा ने इनको बख्शवाना ही बख्शवाना है। मुसलमानों का हर किसी अकीदा नहीं है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम या जनाब सैयदुल शुहदा की शहादत उम्मत के गुनाहों का कुफारा है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। चुनांचे जो अमर आयात कुरानिया और हदीस मासूमीन से
पाया सबूत को पहुंचा है वो ये है कि शिफात सिर्फ इन लोगों की होगी जो सहीउल अकीदा मुसलमान होंगे, मगर मकाम अमल में तलबीस इबलीस या नफ्स अमारा या जहल व नस्यान की वजह से बातकाज़ाए बशरियत इनसे कुछ अमली कमजोरियां और गलतियां सरजद हो गई होंगी। तो गोया किसी शख्स की शिफात करने का मतलब इसे रियायती नंबर दिलवाकर पास करवाना है। लिहाजा जो अहले ईमान मकाम अमल में जदोजहद करेंगे मगर फिर भी इनसे कुछ कोताहियां कमियां रह जाएंगी, चंद नंबरों की वजह से नाकाम हो रहे होंगे, इनकी शिफात करके इनको रियायती नंबरों में पास करवाकर जन्नत तक ले जाने वाली चीज़ शिफात होगी। अच्छा जी, बिनाबर इस्लामी शफात का सही मफहूम समझने के लिए इस मसाल में गौर व फिक्र करना मुफीद है। आगे वही मिसाल है इनकी वो इम्तिहानी नंबरों वाली। इसके बाद लिखते हैं कि जनाब कुतुब फरीकैन में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान मौजूद है कि मेरी शिफात मेरी उम्मत के इन लोगों के लिए है जो गुनाह कबीरा के मुर्तकब होंगे। लिहाजा जो अहले ईमान वाजिबात को अदा करने और महरुमात इलाहिया से बचने की कोशिश करेंगे मगर बतकाज़ा बशरियत इनसे बात सगीरा या कबीरा गुनाह सरजद हो जाएंगे तो इनकी शिफात तो होगी, मगर जो लोग जानबूझकर शरीयत मुक़द्दसा के हदूद व क़यूद को तोड़ते रहे, हलाल को हराम हराम को हलाल बनाते गए या अवामिर और नवाही इलाहिया की कोई परवाह न की, यानी अमर बिल मरूफ नही अनिल मुनकर, यानी जो चीज़ें बजा लानी चाहिए वो बजा न लाए और जिनसे रुकना चाहिए उससे रुके नहीं, और बेतहाशा गुनाह पर गुनाह करते रहे और जो तकिया लगाई रखा वो इसी शिफात पे, वही बात कि हम इनको मान बैठे हैं, अब इन्होंने हमें बख्शवाना है। इन बदकिस्मतों लोगों की कोई शिफात ना की जाएगी। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के मती और फरमा बरदार हैं वो हमारे दोस्त हैं और जो अल्लाह के नाफरमान है हम इनसे बेजार हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी नमाज को खफीफ समझेगा इसको हमारी शिफात कभी नसीब नहीं होगी। बहरहाल इस मुकाम पर नहायत एहतियात की ज़रूरत है। कलमा हक जो है यानी और मुराद बातिल वाला हिसाब है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम अपने आप को मुतलकुल अनान तसव्वुर करें और जो जी में आए वो करते फिरें और फिर ये ख्याल करें कि हमारी शिफात तो बहरहाल हो जाएगी और हम बख्शे जाएंगे। वही बात आ जाती है कि माहिर डॉक्टर के नुस्खा शिफा पर भरोसा करके जहर खाना को दानिशमंदी नहीं। अकीदा शिफात पर चंद शक व शुबात और इनके जवाबात के ज़िमन में लिखते हैं कि जो लोग शिफात को सिर्फ बुलंदी दर्जात की सिफारिश तक महदूद समझते हैं वो बख्याल ख्वाहिश इसके वसी मफहूम पर चंद अकली और नकली शकूक व शुबात पेश किया करते हैं। मुनासिब मालूम होता है कि पहले इनका जमालन तस्करा करके बाद इनके तसल्ली बख्श जवाबात भी यहाँ जिक्र कर दिए जाए। पहला अकली शुबा और इसका जवाब। कहा जाता है कि किसी आदल और सादिक हाकिम के लिए जिस तरह किसी अच्छे काम करने पर अच्छे वादा की खिलाफ वर्जी कभी है, इसी तरह किसी बुरे काम करने पर किसी वईद और तहदीद की मुखालफत भी कभी है। लिहाजा किसी की सजा को माफ़ करना ममनू है और ऐसे काम की सिफारिश करना किसी बुजुर्ग हस्ती की शायान शान नहीं। इस शुबे का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये है कि वादा और वईद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बेशक किसी अच्छे काम करने पर किसी इनाम और इकराम का वादा करके इसे पूरा ना करना अकलन और शरन कभी है, लेकिन किसी बुरे काम के करने की धमकी देकर इस पर अमल ना करना बल्कि माफ़ कर देना ना सिर्फ ये कि कभी नहीं बल्कि काबिल मदा और सताइश काम है। दूसरा शुबा और इसके जवाबात। अब यहाँ पे इन्होंने काफ़ी शुबात लिखे हैं और इसके जवाबात दिए हैं, लेकिन जो समअप करते हैं चूँकि वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाती है, वो ये है कि आयतुल्लाह मोहम्मद साहब नजफी आला मुकामहू के नज़दीक कि सिर्फ दर्जात की बुलंदी के लिए शिफात जो है वो काम नहीं आएगी, यानी जो ऑलरेडी बख्शे हुए हैं, जो ऑलरेडी जन्नत के हकदार ठहरे हैं, सिर्फ दर्जात के ऊपर नीचे वाले मामले में उनको यानी जैसे इब्न तैमिया का हमने बताया या दीगर इस तरह के हम ख्याल जो उनके हैं, तो वो ये समझते हैं कि शिफात से कुछ जन्नती नहीं बन पाएगा। जो ऑलरेडी जन्नती होंगे उनके दर्जात बुलंद जरूर शिफात कर जाएगी, या ये ज्यादा से ज्यादा आप कह लें कि सिर्फ इक्का दुक्का ऐसे गुनाह उसकी जिंदगी में कि जो बाइस जन्म ना बन रहे हों तो शायद शिफात वहां पे भी काम दे जाए। लेकिन जो अक्सरियत का ख्याल है उन बरादरान की वो ये है कि जनाब कोई सारी मतलब जहन्नम वाले करतूत हों तो फिर ना वो उसको शिफात काम आएगी ना सिफारिश काम आएगी। शिफात और सिफारिश उसी की काम आएगी कि जो ऑलरेडी पास कर चुका होगा इम्तिहान, सिर्फ ये है कि उसका ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा। जैसे दुनियावी इम्तिहान आप देखते हैं ग्रेड ए आ गया जी, पास वो भी है, ग्रेड बी वाला भी पास है तो सी वाला भी पास है, सिर्फ दर्जात का फ़र्क है। तो ये वो मतलब किबला ढक्कू साहब इसका रद्द पेश करते हैं अपने इस तफसीर में, और कुछ अकली और नकली दलाइल लिखने के बाद वो कहते हैं कि जनाब सिर्फ ये नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया के फरमान आलिशान के मुताबिक कि मेरी शिफात मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए है। लेकिन आगे फिर वो ये बात बांधते हैं कि जनाब गुनाहगार कौन? कि जो जानबूझकर गुनाहों में लुथड़े रहते हैं, जो जानबूझ के शिफात पर तकिया करके हर किस्म के लाइफस्टाइल को जायज़ करार देते हैं,
कोई शरीयत की जो मुहर्रमात हैं उनसे परहेज़ कोई नहीं, और जो वाजिबात हैं उनकी अदायगी कोई नहीं, और कोई कोशिश नहीं। लेकिन ये है कि जी शिफ़ात और वसीला और ये तवस्सुल शख्सी, तो इस चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का भी शदीद रद्द आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजवी साहब ने अपनी तहरीर में लिखा है। वही दरमियानी राह के जिसका हमने इब्तदाई हिस्से में जिक्र किया कि क़िबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजवी साहब मकतब तशय्युअ में उन अक़लियती कुछ उसमें शामिल हैं काबरीन में कि जिन्होंने इस बाबत दरमियानी राह ली, वरना जो मकतब तशय्युअ में अक्सरियत है वो वही है कि शिफ़ात के नाम पर, यानी अगर हम इसको खुलासा करें तो शिफ़ात और वसीला और तवस्सुल शख्सी या तवस्सुल के उन्वान से जितना मोमिनीन में बद अकीदा या बद अमल होने का तेज़ी से ये फैला है, इतना शायद किसी और चीज़ से नहीं फैला, क्योंकि इसको सही तरह पेश करने वालों ने पेश नहीं किया कि अकीदा शिफ़ात है क्या, मसला शिफ़ात है क्या, किन की शिफ़ात होगी किन की नहीं होगी, शिफ़ात का असल मफ़हूम क्या है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कहा कि उसके इज़्ज़न के बगैर किसी की शिफ़ात नहीं हो सकती, उसका मफ़हूम है क्या, अल्लाह ताला इज़्ज़न खुद देगा या अल्लाह से इज़्ज़न मांगा जाएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो नौजवानों के ज़हन में बिल्कुल तशनीकी रह जाती है इस हवाले से। कुछ उनको तहरीरन और तकरीरन कुछ कहीं भी इस तरह का मवाद नहीं मिलता कि जो उनकी ज़हनी तशनीकी को दूर कर सके और इल्म के पानी से उनको सैराब कर सके। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मकतब तशय्युअ में आयात कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान से जब हम इल्मी मदद लेते हुए इस मामले की डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। यानी सारा नज़रिया ना इस साइड वाला ठीक है और ना सारा नज़रिया इस साइड वाला ठीक है, बात दरमियानी है, लेकिन दरमियानी को भी यार लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। देखें, कोशिश, हिम्मत, शरीयत मुक़द्दसा पे अमल, गुनाहों से खासकर शिर्क से बचना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस बाबत कोई उज़र कबूल नहीं होगा। अब बार बार जो आपको चीज़ बताई जाती है कि जब आप नेक नियति के साथ, पूरी कोशिश के साथ ज़िंदगी ताबिया शरीयत गुजारने की कोशिश करते हैं, जो मुहर्रमात हैं उनसे बचने की और जो वाजिबात हैं उनको अदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि इंसान है, इस दौरान इसी कश्मकश में भी कई ऐसे गुनाह हम कर जाते हैं, आंखों के, जुबान के, हाथों के, जी, और कई ऐसे गुनाह हैं। तो वो जो गुनाह है ना, जो हमारे पूरे अच्छे काम को भी ले दे जाने वाले होते हैं, उनमें हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम या उलमा सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन या कुरान मजीद की शिफात काम इंशाअल्लाह आएगी। लेकिन बात का जो बुनियाद है वो यही है कि शिफात करने वाले अल्लाह ताला के इज़्ज़न के बगैर शिफात नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़न देगा, जिसकी बाबत उसके बाबत वो शिफात करेंगे और उनकी शिफात मकबूल होगी। अब मकतब तशय्युअ का जो दूसरा एक मेन जो मुतनाज़ा वो मसला है तवस्सुल शख्सी का। अब जब हम तारीख़ पढ़ते हैं या रवायात को टटोलते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सूरह मुबारक निसा में कि ये अगर आपके हुज़ूर आ जाते, अल्लाह से तलब माग़फ़िरत करते और आप भी इनके लिए दुआ करते, तो यकीनन अल्लाह ताला को बड़ा तौबा कबूल करने वाला या रऊफ़ और रहीम पाते। खुलासा पेश कर रहा हूँ। अब उसकी बेस पे, उसकी बुनियाद पे एक अकीदा सामने आता है जिसको हम तवस्सुल शख्सी कहते हैं। अब अकाबरीन अहले हदीस जो हैं, यानी इब्न तैमिया के जो जानने वाले पैरोकार हैं या उस मकतबा फ़िक्र के जो हैं, वो इसको बिल्कुल एक बिद्दत और हराम अकीदा समझते हैं। वो कहते हैं जो दुनिया से चला गया, अपना किताब अमल या अपना वो सारा जो मामला है वो समेट समाट के दुनिया से चले गए हैं, अब वो बेखबर हैं उस चीज़ से कि जो यहाँ पे हो रही हैं। जब पुकारने वाला उनको पुकार भी रहा है तो वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हैं, उनको कोई वहाँ पे गूंज नहीं जा रही। अब बात तो इसी तरह है, आयात कुरान देखें या रवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम देखें, लेकिन ये उम्मत के आम अफराद को, आपके और मेरे जैसे मुसलमानों को उठाकर क़यास करना उन नफूस कुदसिया के ऊपर जिनकी ज़िंदगी भी हमारी, यानी बज़ाहिर तो वो बशर हैं, इसमें कोई शक नहीं, यानी इंसान है, उनकी जो नौ है उनकी, उसमें कोई ये नहीं कह सकता गुलूफ करके कि जनाब वो नूर थे सिर्फ या वो ये थे, वो एक अलग मौजू बहस है। लेकिन उनकी जिस तरह उनकी नमाज को हम अपनी नमाज पे क़यास नहीं कर सकते, बल्कि हम तो एक आम शहीद की मौत को अपनी मौत पे क़यास नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान कहता है कि शुहदा जिंदा हैं, अपने रब से रिज़्क़ पाते हैं, लेकिन तुम्हें उनका शऊर नहीं। अब ये जो बात है कि तुम्हें उनका शऊर नहीं, तो इसमें ये जो हम टामटोइयाँ मारते हैं, उनको अल्लाह ताला ने एक शटअप कॉल दी है कुरान ने कि भाई तुम ये ना कहो कि वो जिंदा है हमारी तरह और इसी दुनिया में फिरते हैं, और बिल्कुल जैसे कोई सामने जाहिर में बैठा है उसको आप बुलाते हैं, पुकारते हैं, उनको भी बुला ले, नहीं, तुम्हें शऊर ही नहीं, तो तुम ये नतीजा कैसे निकाल सकते हो? और ना तुम ये नतीजा निकाल सकते हो कि जनाब वो तो अल्लाह की जनतों में सिर्फ हैं, यहाँ का उनका अल्लाह ताला ने क्या है कि बाप बंद कर दिया कि वो जिंदा भी हैं, रिस्क भी पाते हैं, लेकिन वो रिस्क क्या है, कौन सा रिस्क पाते हैं, कहाँ पर जिंदा हैं, तुम्हें इसका शऊर नहीं। तो इसलिए जो अकीदा तवस्सुल शख्सी है, इसकी असबात में भी कुरान मजीद फुरकान हमीद से इस आयत मुबारक का इस्तेदलाल किया जाता है, या कुछ दुआएं या कुछ ज़ियारात हमें मिलती हैं, जैसे खुद आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजवी ढक्कू साहब अल्लाह मुकामा उन्हें अपनी किताब, जो दुआओं की उनकी किताब है ज़ादुल इबाद जो है,
उसमें उन्होंने ताकीबात नमाज इशा में इमाम तकी अलैहिस्सलाम से जो एक रवायत नकल की है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ करके रसूल अल्लाह को बराह रास्त मुखातब किया इमाम ने कि अल्लाह ताला के हुज़ूर मेरे शफ़ी बने या मेरी सिफारिश करें। अब आइमा के हरम मुबारक में इस तरह की चीज़ें हमें कई मिल जाती हैं, लेकिन क्या आइमा तहार अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी में, यानी मासूम जो वक़्त के मासूम है, क्या उन्होंने पहले गुजर जाने वाले मासूम के हवाले से ये अकीदा अपनाया या इसकी नशर व शात की कि उनके रोज़ा मुबारक के अलावा, उनके हरम के अलावा कहीं भी दुनिया में बैठ के आप बराह रास्त मसला शख्सी के नाम से उनको मुखातब करें तो जनाब मदद के लिए, हजात की बराबरी के लिए, शिफात के लिए नहीं, ऐसा भी हमें माफ़ कीजिएगा कि कोई इस तरह की मुस्तनद सहीउल सनद जो रवायत है वो नहीं मिलती कि किसी भी जगह दुनिया में। हाँ, जो मिलता है जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के वक़्त मौला कायनात का ये कहना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी अपने रब की बारगाह में याद रखिएगा। अब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक सामने है और जनाब तदफीन की तैयारी है, अब ये अल्फाज वहाँ पे कहे गए। यहाँ जैसे मैंने अर्ज़ की कि रोज़ा मुबारक पे यानी रोज़ा सैयदुल शुहदा पे आपको मिल जाएगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पे गए वहाँ मिल जाएगा, जनाब अमीरुल मोमिनीन के हरम में मिल जाएगा। लेकिन ये हर वक्त हर जगह या किसी भी जगह बैठ के इस तरह पुकारना उनको या बुलाना उनको, इस तरह की कोई चीज़ आइमा तहार अलैहिस्सलाम के से सही लसनाद उसके साथ साबित नहीं। और इसी को आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी किबला ढक्कू साहब आला मुकामहू कहा करते थे कि गैर दानिशमंदाना और मफजूल तरीका यानी तवस्सुल शख्सी। और ये बरमला वो कहते थे कि जनाब अफजल के होते मफजूल, यानी अफजल क्या है कि मुखातब अल्लाह को किया जाए, खिताब अल्लाह से किया जाए, वास्ता और वसीला इनका पेश किया जाए। और यही वो अकीदा है कि जिसको कुरान और हदीस मासूम अलैहिस्सलाम की रोशनी में आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मामला आ जाएगा कि आपसे कोई एक चीज़ ऐसी मांग ली जाएगी कि जनाब बराह रास्त किसी भी जगह रोज़ा मुबारक हरम मुबारक में नहीं, किसी भी जगह बैठ के आप शदायद और मसाइब में, गम व हम में या जात की बराबरी के लिए किसी हस्ती को बराह रास्त पुकार सकते हैं, तो ऐसी सहीउल इस्नाद कोई रिवायत, कोई हदीस, कोई हुक्म इमाम, कौल इमाम, फेल इमाम हमें नहीं मिलता। अब चलते हैं मकतब तशय्यो का जो दूसरा अक्सरियती तबका है शिफात के उन्वान से, उनकी भी कुछ राय आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो शिफात को किस उन्वान से देखते हैं, और इसमें अल्लामा गुलाम हुसैन, डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब की तफसीर अल मरजान में थोड़ी सी वजाहत मुझे मिली, जो हम आपकी खिदमत में पेश करके फिर इंशाल्लाह इस मौजू को समेटते हैं। वो लिखते हैं कि जनाब शिफात जो है इस्लाम के मुसलमा असूल और कायद में से है, जिसका मतलब ये है कि वो अफराद जो खुदावंद आलम की बारगाह में मुकर्रब हैं, आबरूमंद हैं, वो गुनाहगार अफराद की शिफात करके इनकी निजात का बायस बनेंगे। ज़ाहिर है शफ़ी और शिफात के काबिल अफराद की शर्त व शराइत हैं, और ऐसा हरगिज़ नहीं है जैसा कि बाज़ तसव्वुर करते हैं कि शिफात के तस्लीम करने से गुनाहों पर जुरत पैदा होती है। अब आप ये देख लें, इस चीज़ का रद्द आपको गाहे बगाहे हर किसी को उसमें मिलेगा, सिवाय गल्लात के, जो गाली लोग हैं, नुसैरी लोग या मलंगी किस्म के हैं कि जिनकी नमाज रोज़ा पूरी शरीयत जो है वो सिर्फ फ़ज़ाइल या आज़ादारी के उन्वान से है, वो हमारा मौजू उसमें नहीं है, मौजू में शामिल नहीं है। लेकिन जो अकाबरीन हैं, जो अहले इल्म हैं, जो उलमा हैं, उनमें से तकरीबन अक्सरियत ने सब ने इस कॉन्सेप्ट का रद्द किया है कि शिफात पर तकिया करके मनमानियाँ करनियाँ, बदमाशियाँ करनियाँ, इसका सब ने रद्द किया है। अच्छा, क्योंकि शिफात उम्मीद की किरण है, ये गरूर का मरकज नहीं। शिफात पर भरोसा रखकर जो दिल चाहे वो अंजाम दे, ऐसा नहीं, ऐसे शख्स को कभी शिफात नसीब ना होगी। इसके बाद वो मुख्तसरन शिफात की कम बेश वही तारीफ करते हैं जो किबला ने आगे किबला के उसमें तफसीर में से पढ़ के बताई है। इसके बाद शिफात का मसला बयान करते हुए लिखते हैं कि यह अम्र मुसल्लम है कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मतियों की शिफात करेंगे, तमाम उम्मतों की शिफात करेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। अलबत्ता शिफात इन मोमिनीन की होगी जो मुस्तहिक़ सवाब हैं, और ये कि इनके दर्जात को भी बढ़ा देगी। शिफात का मतलब गुनाहगारों से अजाब को उठा देना भी है, यानी शिफात के तोफ़ैल अजाब के मुस्तहिक़ बावजूद गुनाहगार यानी मुस्तहिक़ अजाब हो चुके थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कबूल करके अल्लाह ताला उनको उनसे अजाब उठा भी लेगा। उलमा इमामिया का नजरिया यह है कि शिफात गुनाहगार मोमिनीन को नसीब होगी। इनके पास ईमान तो होगा, मगर शिफात इनके गुनाहों का अजाला कर देगी जो जिंदगी में उन्होंने किए होते हैं। यानी सारे हम मासूम तो नहीं है। मैं अर्ज़ की कि जनाब पंचगाना नमाज की अदायगी, हज की अदायगी, अवामिर और नवाही की वो सारे मामलात, मुहर्रमात और वाजिबात के, उसके बावजूद हमारी कई ऐसे गुनाह हैं। अगर रात को मुहासबा करने बैठे हैं तो पता चलेगा कई जगह नामहरम को देखा है, कई जगह चुगली की, गिबत की है, कई जगह गाली बकी है, कभी कुछ किया है नमाज के हवाले से। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, और जब ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें पलंदा एक बन जाती हैं तो तब क़यामत में जब हमें नजर आएगा तो तब ये शिफात हमारे शामिल हाल इंशाअल्लाह होगी और मकबूल भी होगी।
लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और सिर्फ इसी चक्कर में कि जनाब कुरान ने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बड़े रऊफ और रहीम है, हमारी बख्शिश के रहमत के मफहूम पेश कर रहा हूँ, बड़े बड़ा इनको वो है दुख है या बड़े उसमें रहते हैं नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरी उम्मत बख्शी जाए, तो अब जनाब उन्होंने बख्शवा तो लेना है तो जिंदगी अपनी मर्जी की गुजारो नहीं। इसका रद्द आपको बताया सवाए मलंगी शेखी या गलात के, हाँ ये मिलेगा आपको, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा जी, हदीस से ये बात ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइमा ताहरीन जनाब सदीक़ा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हत्ता कि उलमा और सालीन और शुहदा भी गुनाहगार मोमिनीन की शिफात करेंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में 3 ग्रोह शिफात करेंगे, अंबिया, रुसल, उलमा और शुहदा। अलबत्ता वो आयात जो अदम शिफात पर दलील है वो कुफार और बुत परस्तों के लिए है। चुनाचे इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि वो लोग शिफात को हासिल नहीं कर सकेंगे, शिफात तो फ़कत इनके लिए है जिन्होंने रहमान के पास व अहद व पैमान ले लिया है, यानी जो ईमान ले आए हैं। ये सूरह मुबारक मरियम की आयत लिखी है। अक्सर मुफस्सरीन का कहना है कि इस आयत में अहद से मुराद ईमान है, यानी साहिबान ईमान के अलावा कोई भी शिफात का मालिक नहीं बनेगा। इस दिन शिफात करने वालों की शिफात इनके काम ना आएगी। यह आया करीमा भी कुफार और बुत परस्तों के ज़ौम की नफ़ी के लिए है। अब यहाँ पे डॉक्टर अल्लामा गुलाम हुसैन अदील साहब से नहायत अदब के साथ इल्मी खिलाफ करते हुए देखिए, बज़ाहिर ये इनका शान नज़ूल या आयत का जो मज़दाक है वो बेशक आप दुरुस्त लिखा आपने कि वो कुफार हैं, बुत परस्त हैं, लेकिन जो कुफार और बुत परस्तों वाला काम करेगा ये आयत उससे ऑटोमेटिक फिट आ जाएगी। कुरान मजीद की खूबसूरती ये है, उसका मौज़ा ये है कि वो बज़ाहिर जिस ग्रोह या जिन शख्सियात के हवाले से नाज़िल हुई हैं वो क़यामत तक उन शख्सियात को या उनकी जाती उसमें जाके वो नहीं, उन ग्रोह शख्सियात के जो करतूत हैं, जो अमाल हैं, वो क़यामत तक उन करतूत के हामिल अफराद को दावत फ़िक्र आयत देती रहेगी। यही खूबसूरती है इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की। तो ये कह देना कि जनाब वो जो ज़ोम रखते थे, यानी अगर यहूदी ये ज़ोम रखते थे, जैसे मैंने सूरह मुबारक बकरा का इब्तिदा में सूरह मुबारक बकरा की आयत का बताया कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इनको कोई लिख के दे दी चीज़ कि ये चंद दिन जन्नत में रहेंगे, तो अब वो यहूदी तो ये रखें तो वो सरजनिश के काबिल, और अगर हम इन मुकद्दस हस्तियों को मानने वाले कहें कि जनाब हमें दोज़ख की आग छू ही नहीं सकती, क्योंकि हम इनके मानने वाले, सिर्फ मानने वाले, अमाल में नकाली करने वाले नहीं, सिर्फ मानने वाले, तो हमें बताइए कि अगर अल्लाह यहूदियों को कह सकता है कि भाई मैंने तुम्हें कुछ लिख के दे दिया कि चंद दिन सिर्फ जन्नत में रहोगे, और इधर तो बात उससे भी बड़ी की जा रही है, यानी वो ये मानते थे हम जन्नत में जाएंगे लेकिन चंद दिन, यहाँ तो कहा जाता है कि जनाब अली ने मलंग जन्नत छू ले, एक में हो सकता। तो अब इनसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें अल्लाह ने कुछ लिख के दे दिया ऐसा, या कोई गारंटी, कोई जमानत, खुद आइमा मासूमीन ने कोई ऐसी बात तुम्हें लिख के दी है? नहीं। तो ये अल्लामा गुलाम हुसैन अदील साहब ने जो ये लिखा है कि जनाब ये जहाँ जहाँ आया शफात की और सिफारिश की इरादी या नफी है वो सिर्फ बुत परस्तों की नहीं, माजरत के साथ ये भी गलत है। अच्छा जी, इसके बाद शफात के मौजू पे काफ़ी उन्होंने 1-2 सफ़ात लिखे हैं। इसके बाद उन्होंने जनाब शफात करने वाले कौन हैं इनका मुख्तसर तारफ़ लिखा है। मोमिनीन हैं, अंबिया, रुसल हैं, आइमा ताहार हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से भी उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि कुरान भी अपने पढ़ने वालों की और पढ़ के अमल करने वालों की शफात करेगा, अमाल सालिया से भी शफात होगी। इसी तरह काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी है। अब औलिया इलाही से शफात की दरख्वास्त करना जायज़ है। इस ज़िमन में लिखते हैं कि जनाब इस्लाम का एक मुसल्लम मसूल है जिस पर तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक हैं कि पैगम्बर इस्लाम के हद से लेकर अदवार अमाबाद तक मुसलमानों की ये सीरत बरकरार रही कि ये लोग औलिया खुदा से शफात की दरख्वास्तें करते थे, इनकी हयात और ममात में इनकी शफात तलब करते आए हैं। और ये 7वीं सदी का सूरज तलू हुआ और इब्न तैमिया साहब ने दुनिया में आंख खोली। बहरहाल ये आगे फिर उनके नज़रियात लिखते हैं कि उन्होंने इससे मना किया। औलिया खुदा से दुआ की इल्तमास हुक्म इस्लाम है। इसके ज़िमन कुछ आयात कुरानी इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि इन्होंने सूरह मुबारक तौबा की आयत लिखी है जिसका तर्जुमा ये है कि हबीब इनके हक़ में दुआ करें, इनके लिए आपकी दुआ इनके लिए इत्मीनान और सुकून का बाइस है। और दीगर कुछ आयात इन्होंने जैसे सूरह निसा की आयत मैंने आपको पढ़ के बताई वो लिखी है। इसके अलावा कुछ 1-2 आयात और लिखी हैं इन्होंने जनाब। और इसके बाद वो लिखते हैं कि जनाब रहलत के बाद तलब शफात में कोई वो अमर मान्या नहीं है। जनाब इब्न बाज से रवायत करते हुए वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि या रसूलल्लाह हमें खुदा का दूर याद रखिएगा, मौला कायनात के लफ्ज़ कोट करते हैं। और नीचे काफ़ी एक लंबा उन्होंने बाब बांधा है कि जनाब इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। अब तो वस्ल शख्सी के हवाले से मैं चूँकि डिटेल में इस वीडियो की लेंथ के हिसाब से तफसीलन आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ, तो वस्ल शख्सी इस सूरत में या इस उसमें कि तलब शिफात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जनाब अमीर कायनात या जनाब सईदुल शुहदा या सईदा सानी, सईदा पाक और सईदा सानी यानी मुकद्दस हस्तियाँ, इनसे अल्लाह के ज़ूर दुआ करने के लिए कहना वो कि मैंने अर्ज़ की कि हरम मासूमीन में या आइमा तहार जब गुजरे हुए मासूमीन अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक में जाते हैं मज़ारात में, वहाँ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ज़ियारात के ज़िमन में,
या इस तरह की, लेकिन किसी भी जगह बैठ के इनको पुकारना ये हमें किसी मुस्नद उसमें नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद इसको आप शिरक नहीं कह सकते अगर बराह रास्त पुकारा नहीं जा रहा, यानी अगर बराह रास्त ये नहीं कहा जा रहा कि मुझे रिस्क दें, औलाद दें, सेहत दें, अगर ये कहा जा रहा है कि जनाब अल्लाह ताला के हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए, जैसे कि आपको एक रवायत ये भी मिलती है कि आप अपने वालिदैन की कब्र पे जाएं तो उनसे दरख्वास्त करें कि अल्लाह के हुजूर आपके लिए दुआ करें, तो बहरहाल इसको आप शिरक भी नहीं कह सकते, लेकिन इसको आप वाजिब भी नहीं कह सकते। ये कुछ शीयत का मुसलमान असूल भी नहीं है माज़रत के साथ कि जनाब जो तवस्सुल शख्सी का कायल नहीं है, और तवस्सुल शख्सी में बार बार कहूँगा जहाँ आपने बराह रास्त सजात मांग ली वो फिर तवस्सुल शख्सी ना रहा, वो तो इस्तिमदाद में चीज़ आ गई, वो मामले फिर और है, वो मैटर्स कुछ और है। लेकिन तवस्सुल शख्सी इस हद तक कि उनसे अल्लाह ताला के हुजूर अपने लिए दुआ करने का कहना वो एक अलग मामला है, उससे कोई बंदा मुशरिक नहीं बन जाता। हाँ, उसको जैसे किबला डक्कू साहब ने कहा कि मफजूल तरीका है, या ये कि साबित नहीं है मतहार से मज़ारात के अलावा, वो आप कह लें, और उसकी बेस के ऊपर जाहिर है कि जब एक अफजल तरीका मौजूद है जो खुद अंबिया का, आइमा का, उलमा का, सालेहीन का और अकाबरीन का रहा है कि खिताब अल्लाह से वास्ता और वसीला इनका, तो इसमें बहरहाल जो इसके कायल हैं या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिमास दुआ आज भी करते हैं, उनको आप शिर्क के फतवे नहीं लगा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको ये कह सकते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सच्चे जानशीनों का खुद ये तर्ज अमल रहा, खुद ये तरीकाकार रहा। लेकिन आप ये कि सिर्फ उसने ये किसी गबार में, किसी परेशानी में ये कह दिया कि या रसूलुल्लाह, या अपने गुनाहों से खाइफ होकर कह दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपकी दुआ यकीनन मकबूल फरमाता है। अगर रसूलुल्लाह मुस्तजाबुल दवात नहीं तो फिर है कौन? तो आप अल्लाह के हुजूर जब मेरे लिए दुआ करेंगे अल्लाह सख्तियों को दफा फरमाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन अफजल जो ये है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन अपने हबीब किबरिया के सदके मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरी सख्तियों को टाल। बहरहाल तवस्सुल शख्सी तो वाजिब चीज नहीं है, लेकिन आज वाजिब बना के पेश की जाती है। आज यानी एक बंदा खुल्लम खुल्ला तवस्सुल शख्सी का इनकार करता है, वो दायरा इस्लाम या दायरा शियत से नहीं निकल जाता। ये भी गलत है। जिस तरह हम ये गलत कह रहे हैं कि अगर किसी ने कह ही दिया कि दुआ के लिए, इल्तिमास से दुआ के लिए, दुआ नहीं मांगी इन मुकद्दस हस्तियों से, जो दुआ मांगेगा वो मामला और निकल जाएगा। इल्तिमास से दुआ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा अपने अल्लाह के हुजूर, ये मामला जिस तरह इस तरह कहने से कोई बंदा मुशरिक नहीं बन जाता। इसी तरह अगर कोई तवस्सुल शख्सी का इनकार करता है कि नहीं यार सीधा सीधा अल्लाह को खिताब करो, जो आइमा ने सिखाया, वास्ता और वसीला इनका पेश करो, इस तरह वो मुकस्सर नहीं बन जाता। तो दोनों तरफ से बात जो मैंने इब्तिदा में की थी कि ना बिल्कुल इस तरफ अपना वजन डालना चाहिए, ना इस तरफ, जो दरमियानी राह कुरान और सुन्नत से साबित शुदा है उसके मुताबिक ही हमें इस मसला शफात या तवस्सुल शख्सी में भी रहना चाहिए। जो तवस्सुल शख्सी को बाउनवान इल्तिमास से दुआ कहते हैं उनके ऊपर कुफर के फतवे नहीं लगाने चाहिए, और जो सीधा सीधा इनकारी करते हैं कि तवस्सुल शख्सी नामी कोई अकीदा हमें अहले बैत से साबित नहीं, वो भी न शियत से निकलते हैं न इस्लाम से निकलते हैं, वो भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की वजह से ही इसी नुक्ता नज़र पे या इस अपनी फिक्र पे कायम होते हैं। तो ये मुख्तसरन हमने आपकी खिदमत में आज इसको कंप्लीट किया है। उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि तालिब इल्म होने की सीयत से शायद हम इस मौजू के साथ इंसाफ ना कर पाए हों या समेट ना पाए हों, लेकिन उम्मीद है कि जो मुझ जैसे सादा अफराद हैं, जो तालिब इल्म हैं, उन तक कुछ ना कुछ बात या कुछ ना कुछ मामला जो है वो इंशाअल्लाह पहुंचा होगा। अल्लाह ताला इसको कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।